हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा सेकेंड चैप्टर कैपिटलाइजेशन का पार्ट 2। आज का वीडियो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम दो थ्योरीज डिस्कस करने वाले हैं। आपके सिलेबस में दो थ्योरीज इंडिकेट करके दिया गया है कि ये दो थ्योरीज आपको पढ़ाओ बोल के। फर्स्ट थ्योरी है कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड सेकेंड थ्योरी है अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। ये दोनों थ्योरीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और दो थ्योरीज के ऊपर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दो 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यानी ये दो थ्योरी के बीच में, ये दो थ्योरी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ये वीडियो हमारा पर्टिकुलरली होगा रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी बेलगावी स्टूडेंट्स के लिए। आरसीयूबी के बीकॉम 4th सेम या सीपी सिलेबस में एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल के। उस सब्जेक्ट का जो हमारा सेकेंड चैप्टर है कैपिटलाइजेशन का, हम आज पार्ट 2 देखेंगे। चलिए दोस्तों, हमारे इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आ जाइए दोस्तों, जैसे मैंने कहा आज के इस वीडियो में मैं आपको दो कैपिटलाइजेशन के थ्योरीज पढ़ाऊंगा। आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली मेंशन करके दिया गया है कि ये दो थ्योरीज पढ़ाओ बोल के। इन दो थ्योरीज के ऊपर ये क्या होता है, इसका पूरा इंट्रोडक्शन इन दोनों थ्योरीज का देखेंगे और इन दोनों थ्योरीज के ऊपर एक एक 5 मार्क्स का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। यानी 5 मार्क्स का प्रॉब्लम आपको इसके ऊपर पूछ सकता है। थ्योरी आपको थ्योरी नहीं पूछेगा इस चैप्टर में, मुझे लगता है पूरा प्रॉब्लमेटिक चैप्टर ही है। तो इसके ऊपर ही जो दो थ्योरीज है, दो थ्योरीज में से एक थ्योरी में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी पूछेगा। फर्स्ट थ्योरी है कॉस्ट थ्योरी एंड सेकंड थ्योरी है अर्निंग थ्योरी। जैसे मैंने कहा कैपिटलाइजेशन की थ्योरी है, जैसे मैं कैपिटलाइजेशन का हमारा चैप्टर है और पिछले वीडियो में मैंने कैपिटलाइजेशन का मीनिंग समझाया था, जिसे मैं आपको और एक बार रिवाइड कर देता हूं। कैपिटलाइजेशन का मतलब एक बिजनेस चलाने के लिए कंपनी को कितना पैसा यानी लॉन्ग टर्म फंड कितना लगेगा, यह पता कर रहा जाता है। यह पता करने को हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन। दो थ्योरी आपके कैपिटलाइजेशन के हैं। ये पता यानी कितना पैसा लगेगा, कितना लॉन्ग टर्म फंड लगेगा, यह पता कैसे लगाया जा सकता है। ये दोनों थ्योरी बताते हैं कि आप कैसा पता लगा सकते हो कि फ्यूचर में कितना आपको लॉन्ग टर्म फंड लगेगा बोल के दोनों थ्योरी कहते हैं। फर्स्ट थ्योरी है कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। पहले हम कॉस्ट थ्योरी के बारे में देखते हैं। कॉस्ट थ्योरी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कैपिटलाइजेशन डिपेंड्स ऑन हाउ मच मनी इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। यानी फ्यूचर में पैसा कितना लगेगा, यानी लॉन्ग टर्म फंड कितना लगेगा, यह डिपेंड करता है अब प्रेजेंट में आप पैसा कितना लगा रहे हो बिजनेस में। ये अगर जितना पैसा आप लगा रहे हो उतना पैसा डिपेंड करेगा कि आपके फ्यूचर में जाके कितना पैसा लॉन्ग टर्म फंड लगेगा बोल के कॉस्ट थ्योरी कहता है। उसके बाद है इट फोकसेस ऑन बिल्डिंग मशीन्स फर्नीचर वर्किंग कैपिटल एंड एक्सपेंसेस। कॉस्ट थ्योरी फोकस करता है बिल्डिंग के ऊपर, मशीन्स के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर, वर्किंग कैपिटल के ऊपर और एक्सपेंसेस के ऊपर। क्यों फोकस करता है, क्योंकि यह कहता है आप कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे बिजनेस खोलने के लिए। अब बिजनेस खोलने के लिए आपको बिल्डिंग चाहिए, मशीन चाहिए, फर्नीचर चाहिए। जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही पैसा आपको कैपिटलाइजेशन लगेगा फ्यूचर में, उतने पैसे की जरूरत पड़ेगी बोल के कॉस्ट थ्योरी कहता है। ये थ्योरी इन्वेस्टमेंट बेस्ड थ्योरी है, यानी आप पैसा कितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही पैसा आपको फ्यूचर में लगेगा, कैपिटलाइजेशन लगेगा बोल के कॉस्ट थ्योरी कहता है। समझ गए कॉस्ट थ्योरी का इंट्रोडक्शन, आप समझ गए कॉस्ट थ्योरी क्या कहता है, यानी आपको फ्यूचर में जाके कितना पैसा लगेगा यह डिपेंड करता है आप प्रेजेंट में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। आप बिजनेस में कितना पैसा आप कहां पर इन्वेस्ट करते हो, जब आप बिजनेस खोलते हो हम इन्वेस्ट करते हैं जैसे बिल्डिंग के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, फर्नीचर खरीदने के ऊपर, वर्किंग कैपिटल रखने के ऊपर, ये हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यही पैसा डिपेंड करता है आपके फ्यूचर में जाके कितना पैसा लगेगा लॉन्ग टर्म फंड, यह कहता है कॉस्ट थ्योरी। यहां पर आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ। चलिए इसके ऊपर हमें 5 मार्क्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, पहले हम अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कॉस्ट थ्योरी के हिसाब से। एक कंपनी हैज द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। कंपनी के पास इतना सारा इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट क्या है, बिल्डिंग 6 लाख की है, मशीनरी 4 लाख की है, फर्नीचर 1 लाख का है और वर्किंग कैपिटल प्रेजेंट कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास 2 लाख रुपए। ये सारा इंफॉर्मेशन है, ये सारे इन्वेस्टमेंट है। कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन अकॉर्डिंग टू कॉस्ट थ्योरी। आपको कैपिटलाइजेशन फाइंड आउट करना है कॉस्ट थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए। इसको कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है टोटल, 2 मिनट, टोटल
कैपिटलाइजेशन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स। ये हमारा फॉर्मूला है, यानी आपके पास जितने इन्वेस्टमेंट है उनको ऐड कर लीजिए, आपको यहां पर कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा बोल के ये फॉर्मूला कहता है। यानी सारे इन्वेस्टमेंट का सम यानी प्लस करना है, ऐड करना है, तब आपको यहां पर टोटल कैपिटलाइजेशन कहता है बोल मिल जाएगा बोल के कॉस्ट थ्योरी कहती है। सो देख लीजिए हमारे पास कितने इन्वेस्टमेंट है, ये चारों भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, इन चारों को ऐड कर लीजिए। बिल्डिंग का 6 लाख, बिल्डिंग का 6 लाख प्लस मशीनरी का 4 लाख प्लस फर्नीचर का 1 लाख प्लस वर्किंग कैपिटल का 2 लाख, ये सारा अमाउंट है हमारे पास। सो चलिए इसको ऐड कर लीजिए, 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 13 लाख। सो ये 13 लाख ही हमारा कैपिटलाइजेशन का वैल्यू थ्रू कॉस्ट थ्योरी। सो कॉस्ट थ्योरी की क्या कहता है, आप जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपको कैपिटलाइजेशन लगेगा बोल के ये कॉस्ट थ्योरी कहता है। यानी आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस में उतने ही आपको लॉन्ग टर्म फंड की जरूरत पड़ेगी आपके बिजनेस चलाने के लिए बोल के कॉस्ट थ्योरी कहता है। यानी आपने अगर पर 13 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट आपका 13 लाख रुपए है, तो आपको फंड भी 13 लाख की ही जरूरत पड़ेगी बोल के ये कॉस्ट थ्योरी कहता है। समझ गए कॉस्ट थ्योरी? कॉस्ट थ्योरी आपको पूरा यहां पर क्लियर हो गया। मैं और एक बार मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ एक बात याद रख लीजिए, कॉस्ट थ्योरी कहता है आपके पास जितना इन्वेस्टमेंट है उतना डिपेंड करता है आपको लॉन्ग टर्म फंड कितने लगेंगे फ्यूचर में बोल के कॉस्ट थ्योरी कहता है। और कैपिटलाइजेशन इसका निकालने का बहुत ईजी है, आपके पास जितने भी इन्वेस्टमेंट है कंपनी का वो सारे ऐड कर लीजिए, यहां पर आपको कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा बोल के यहां पर कॉस्ट थ्योरी कहता है। कॉस्ट थ्योरी पूरा का पूरा क्लियर हो गया। ये हो गई हमारी फर्स्ट थ्योरी। चलिए अब है हमारा सेकेंड थ्योरी, अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। अब अर्निंग थ्योरी क्या कहता है, चलिए अब हम इससे भी डिटेल इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके ऊपर भी हम 5 मार्क्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो ये थ्योरी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कैपिटलाइजेशन डिपेंड्स ऑन हाउ मच प्रॉफिट दैट ए कंपनी अर्न्स। सो ये थ्योरी कहती है कैपिटलाइजेशन डिपेंड करता है एक कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू बोल के ये अर्निंग थ्योरी कहता है। यानी अब कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है उतना ही कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड यानी उतने पैसों की जरूरत पड़ेगी बोल के ये अर्निंग थ्योरी कहता है। और ये अर्निंग थ्योरी प्रॉफिट बेस्ड थ्योरी है, यानी जितना प्रॉफिट होगा उतने ही पैसों की लॉन्ग टर्म फंड की जरूरत पड़ेगी बोल के अर्निंग थ्योरी कहती है। क्या कहा, और एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं, अर्निंग थ्योरी कहती है आपको फ्यूचर में जाके उतने पैसों की जरूरत पड़ेगी जितना आपने प्रॉफिट कमाया है। अगर आप कम प्रॉफिट कमाओगे तो कम पैसा फ्यूचर में लगेगा, फ्यूचर में लॉन्ग टर्म फंड कम लगेंगे। अगर आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो, ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, उतने लॉन्ग टर्म फंड की जरूरत पड़ेगी आपकी बिजनेस चलाने के लिए बोल के अर्निंग थ्योरी कहता है। चलो इसको भी हम एक 5 मार्क्स का प्रॉब्लम लेंगे, एक प्रॉब्लम लेके सॉल्व करके मैं आपको क्लियर कर दूंगा अर्निंग थ्योरी क्या कहती है। सो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जरा गौर से इस क्वेश्चन को देखिएगा। सो चलिए पहले हम अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ कंपनी अर्न्स एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 lakhs। एक कंपनी है कहते वो कंपनी 3 लाख का प्रॉफिट कमा रही है कहते एक साल को। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। सो नॉर्मल रेट यानी 15% उस इन्वेस्टमेंट का 15% रिटर्न है कहते कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन अकॉर्डिंग टू अर्निंग थ्योरी। सो यहां पर आपको कैपिटलाइजेशन फाइंड आउट करना है अर्निंग थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए। सो चलिए कर लेते हैं। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटलाइजेशन फाइंड आउट करना है, कैपिटलाइजेशन। सो इसको फाइंड आउट करने का सिंपल सा फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला जो हम कल 3 प्रॉब्लम्स में यूज किए थे वही सेम प्रॉब्लम हमें यहां पर लगाना है। सो फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट, यानी कितना प्रॉफिट होने का अंदाजा है आपको, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है साल को, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। सो देखिए एनुअल प्रॉफिट कितना होने का अंदाजा है, अंदाजा है हमें 3 लाख का। सो 3 lakhs डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, रेट ऑफ रिटर्न है 15%, 15 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है?
हमने यहां तक पुट कर लिया। अब चलिए इसको डायरेक्ट समराइज कर लीजिए। 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो आंसर आएगा 20,000। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। सो चलिए समराइज कर लीजिए। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आंसर आएगा 20 lakhs। सो ये 20 lakhs हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अगर हमें उस साल में 3 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है तो हमें उस साल 20 लाख रुपए हमें लगेंगे बिजनेस चलाने के लिए। अगर 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो 20 लाख हमारे खर्चा होंगे उस साल बिजनेस चलाने के लिए, उस साल कंपनी चलाने के लिए बोल के अर्निंग थ्योरी कहता है। अर्निंग थ्योरी कहता है अगर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो डिपेंड करता है आपको कितना पैसा लगेंगे बिजनेस चलाने के लिए, कितना प्रॉफिट होगा उतना ही आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू डिपेंड करता है बोल के अर्निंग थ्योरी कहता है। क्लियर हो गया दोनों थ्योरीज? दोनों थ्योरीज में आपको आज डिटेल में समझाया। दोनों थ्योरीज क्या कहते हैं? फर्स्ट मैंने कॉस्ट थ्योरी समझाया। कॉस्ट थ्योरी कहता है कि आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है वो डिपेंड करता है कैपिटलाइजेशन बोल के कॉस्ट थ्योरी कहता है। और अर्निंग थ्योरी कहता है आप कितना प्रॉफिट कमाओगे उतना ही आपका कैपिटलाइजेशन लगेगा बोल के अर्निंग थ्योरी कहता है। ये दोनों थ्योरी क्लियर हो गए। दोनों थ्योरी के ऊपर एक एक 5 मार्क्स का प्रॉब्लम करवाया और ये जो अर्निंग थ्योरी मैंने करवाया वो आपको 5 मार्क्स में ये प्रॉब्लम कंपलसरी पूछेगा, या तो फिर जो कॉस्ट थ्योरी पढ़ाया वो कॉस्ट थ्योरी आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है। 2 मार्क्स में एक छोटा सा प्रॉब्लम देगा, वो आपको डायरेक्ट आंसर निकालो बोलेगा। आप डायरेक्ट आंसर जब निकालोगे तो 2 मार्क्स वहां पर आपको हाथ में मिल जाएंगे। सो इंपॉर्टेंट था। कल के वीडियो में 5 मार्क्स कराया, आज की इस वीडियो में 5 मार्क्स कराया, और जो नेक्स्ट कल का वीडियो होगा वो होगा पूरा हमारा 10 मार्क्स के ऊपर। एक या फिर 2 प्रॉब्लम्स में आपको 10 मार्क्स के ऊपर करवाऊंगा, तो कल का वीडियो कंपलसरी देखिएगा। सो मिलते हैं हमारे कल के वीडियो। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और जैसे मैंने कहा था आपको हमारे पास बिजनेस लॉस एंड बिजनेस डिसीजंस, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ये तीनों सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको हमारे पास मिल जाएंगे। अगर आपको ये तीनों सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो ये जो लेफ्ट में राइट में जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको हमें मैसेज करना है, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो जल्द से जल्द मैसेजेस कीजिएगा, मैं आपके मैसेजेस का वेट कर रहा हूं। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने हमारा कैपिटलाइजेशन चैप्टर का पार्ट 2 देखा। ऐसे ही हमारा पार्ट 3 भी आएगा, सो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और एक बात, ये जो आपका फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जो आपका सब्जेक्ट है जिससे क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दिए थे, उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी थी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर इस सब्जेक्ट के सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। और इस चैप्टर का जो पार्ट 1 था उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स क्लासमेट साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे पार्ट 3 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।